मुबारक हो तीसरी शादी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे कौन से अच्छे कर्मों का हिसाब जोड़ा है ऊपर वाले ने कि आप जैसे अच्छे लोग मिले। क्या हुआ उर्मिला? कैसे लगी है चोट तुम्हें? डॉक्टर, हम लोगों का एक मेडिकल सेमिनार हो रहा है खंडाला में। हम चाहते हैं कि आप उसका हिस्सा बने। मैं नहीं आ पाऊंगी। उस दिन मेरे कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम सॉरी। सर जी, वो हो सकता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो जो मैंने आपको बताया था। अगर ऐसी बात है डॉक्टर, विल नीड टाइम। जी, लेकिन काफ़ी जाने माने साइकाट्रिस्ट ने इनका इलाज किया था और कहा था कि 1% चांस हो सकता है रिलैप्स का, लेकिन सिम्टम्स सारे वही नज़र आ रहे हैं। तो आप कहें तो एक बार उनसे कंसल्ट कर लें। यहाँ पर जो हम कर सकते हैं पहले वो तो करके देख लें। नहीं, आप लोग तो हैं ही, लेकिन आई नो डॉक्टर, आपकी पत्नी है, एडमिट है, यू आर वेरी मच कंसर्न, पर हम लोग भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैं आपकी जजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। आप वही कह रहे हैं डॉक्टर, मैं पिछले 16 सालों से ऐसे लोगों के साथ डील कर रहा हूँ। देखिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। हाँ, राइट, ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ। ओके। हाँ मानस। प्रणय, उर्मिला को मेरे ख्याल से रिलैप्स हुआ है। व्हाट? हाँ? पता नहीं, जेल से फोन आया था, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। शी इज बैक इन ट्रॉमा इट सीम्स। आपकी वहाँ के डॉक्टर से बात हुई? हाँ, उसको मैंने बताने की कोशिश की पास हिस्ट्री, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। बार बार कहता है ये नॉर्मल है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। बैठे बैठाए दिलासा दे रहा है जैसे कोई पेशेंट मैंने कभी देखा नहीं पहले। आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, मैं वहाँ आता हूँ। हाँ, तुम आ जाओ हो सके तो। मैंने उससे कहा था तुमसे फ़ोन पे कंसल्ट कर ले, लेकिन वो आई नो, वो यूजुअली बाहर के डॉक्टर्स को अलाउ नहीं करते जब तक कोई डॉक्टर उन्हें रिकमेंड ना करे, पर मैं वहाँ विजिट करता रहता हूँ तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आता हूँ, आप प्लीज़ वेट करिए। हाँ, देखो आ सको तो अच्छा है। मानस, प्लीज़ रिलैक्स। आप प्लीज़ उर्मिला के पास जाके बैठिए, मैं अभी पहुँचता हूँ। ओके? बाय। कोई बात तो है इस जगह में जो अंदर से सब कुछ शांत कर देती है। अच्छा सुनो, जब तक हम यहाँ हैं ना, तब तक रोज आया करेंगे। तुम्हें ढलता हुआ सूरज अच्छा लगता है? उगता हुआ सूरज? पता नहीं, लाइफ में तो जल्दी कभी उठ नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं, मैं उठा दूंगी। उगता हुआ सूरज देखने के लिए? हाँ। मैं वैसे ही बहुत कोशिश सुनती हूँ। कम से कम मेरे साथ तो आ सकते हो। या ये खुशी भी नहीं चाहिए जिंदगी में? सुनो, जैसे हम नासिक में साथ में काम करते थे ना, वैसे मुंबई में भी करेंगे। मैं घर में बैठने वाली नहीं हूँ। हाँ, एक बार तुम घर को बैठने लायक बना दो, फिर जो मर्जी आए वो करना। क्यों? तुम क्या चाहते हो, मैं सिर्फ घर पे बैठूं? नहीं, पर एक बार शादी में कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद काम करना। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्योंकि आदत नहीं रही ना इतने सालों से, और फिर टीम भी इतनी अच्छी थी। हम साथ में काम करेंगे। हाँ बोलो। हाँ, पूरे मन से बोलो। अरे पूरा मनाता मन क्या होता है भाई? हाँ तो हाँ, करेंगे साथ में काम। क्या प्रॉब्लम है उसमें? साथ में काम करेंगे। तुम्हारा मूड बहुत डल लग रहा है। क्या तुम हनीमून पे नहीं आना चाहते थे? देखो, बात वो नहीं है। मैं अब एक्साइट नहीं होता इन सब चीज़ों को लेकर।
तो मेरे लिए खुश हो जाओ। मैं तो खुश हूँ ना, मैं इतना खुश दिख तो रहा हूँ। दिख रहे हो, मुंह फुला रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शादी को 10 साल हो गए हों। मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि 10 साल के बाद मैं अपना चेहरा फुलाकर बैठा रहूंगा? पता नहीं। तुम भी। तुम अगर कुछ बताओगी नहीं, बात नहीं करोगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी भी तरह की मदद करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बात है। आई डोंट नो, अगर तुम अश्विन के बारे में सोच रही हो तो उस बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। जो भी हुआ उस पर ठीक हुआ। ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। उसमें इतना सोचने की, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखो, तुम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे तो मानस को, हम सभी को कैसे पता चलेगा कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। ऐसे चुप रहने से तो कुछ फायदा नहीं है ना। Please. You must talk. कुछ कहा उसने, कुछ बोली? I think I need some more time with उर्मिला। इतनी सी देर में तो कुछ होने नहीं वाला। देखो, शी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेगी। हो सकता है वो उस बारे में बात नहीं करना चाहती। Could be. But there is another major problem. I think आपको सिमरन से कहना चाहिए कि वो एक बार आके उर्मिला से मिले। हाँ, लेकिन ऐसी क्या बात है? ठीक है, तुमसे नहीं बात करना चाहती होगी, मुझे तो बता ही सकती है। I don't know, मानस। देखो, हो सकता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत गहरा है। कुछ भी हो सकता है। I think हमें तभी मालूम पड़ेगा जब वो बताएंगे। Anyway, don't jump to any conclusions. वैसे ऐसे प्रॉब्लम्स। हेलो डॉक्टर कुलकर्णी। हेलो डॉक्टर, आज आप यहाँ कैसे? उर्मिला को काउंसिल करने आए हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ काम था, सो मैंने उनको यहाँ बुला लिया था। हम दरअसल साथ एक्चुअली पढ़ते भी थे, काफी पुरानी पहचान है। उर्मिला का केस ये देख रहे हैं? ओ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? I mean, he's a good doctor. He's here from last 16 years. चलो, मैं चलता हूँ। डॉक्टर, आप इनकी पत्नी का ख्याल रखिएगा, ओके? डोंट वरी, she'll be fine. ओके डॉक्टर। Yeah. Okay. Thanks a lot. I've got the name. हेलो मैडम। Hello. जी, मैं राजू भाई जानी। जी हाँ, मैं जानती हूँ, बैठिए। थैंक यू। And I must congratulate you. थैंक यू मैडम। 7 साल हो गए थे हमारी शादी को। कोई बात नहीं, होता है। अब तो आपको खुश होना चाहिए ना? अरे मैडम, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। 200 करोड़ का बिजनेस है हमारा, 200 करोड़, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं।
चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपका बिजनेस संभालने वाला भी आ गया। अरे मैडम मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो आपका फोटो घर में रखकर हर रोज अगरबत्ती जलाऊंगा। आप बस अपने बीवी और बच्चे का ख्याल रखिए, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। और मैं आपको सिर्फ थैंक यू कह सकती हूँ फॉर चूजिंग आस्था नर्सिंग होम। मैडम मैं अपनी वाइफ को यहाँ ना लाता तो और कहाँ जाता। 4 मिसकैरेज हो गए थे पहले, पर यहाँ पर आकर मेरी वाइफ को ऐसा लगा जैसे टचवुड, इसलिए मैं आपको थैंक्स कहने आया हूँ। मैडम ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। ये क्या है? मैडम ये मेरे बेटे की खुशी में। हाँ लेकिन किस लिए? मैडम ये हमारे यहाँ पर रिवाज है। देखिए मैं जानती हूँ आपकी खुशी बहुत बड़ी है, लेकिन आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब। प्लीज़ मैडम मना मत कीजिए, भाई की तरफ से समझ लीजिए। नहीं, आपने मिठाई खिला दी तो इतना ही काफ़ी था, थैंक्स। अरे मैडम मिठाई से कोई सेलिब्रेशन थोड़ी ना होता है, इससे कम से कम आप मुझे याद तो रखेंगी। याद रखने के और बहुत तरीके हैं, मैं इसे नहीं ले सकती, थैंक यू। मैडम ये मैं आपके लिए लाया था, सो वापस तो लेकर जाऊंगा नहीं, आप इसे रख लीजिए। मिस्टर जानी 1 मिनट प्लीज, आप इसे ले जाइए। मैडम रख लो, पता है कितने का है? नहीं, और जाना भी नहीं चाहती। तो पता कर लो मैडम, शायद रखने का मन कर जाए, हमारे जैसे लोग बार बार नहीं आते। थैंक गॉड फॉर दैट। ये ले जाइए। मैडम दे दिया तो दे दिया, अब इसका जो मर्जी करिए। गणेश ये जो साहब जा रहे हैं उन्हें ही देकर आइए, हाथ में पकड़ा कर आना। यस मैडम। मानस, where the hell are you? कब से फोन लगा रही हूँ मैं तुम्हें? अगर हॉस्पिटल नहीं आना तो कम से कम फोन तो करके बता दो। सिमरन मैं जेल हॉस्पिटल में हूँ उर्मिला के पास। जेल हॉस्पिटल? वेट अ मिनट, क्या हुआ क्या? उर्मिला को Is she okay? नहीं ठीक तो नहीं है। आई डोंट नो, एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया है, अगर तुम यहाँ आ सको तो। Yeah, I'll come right away. थैंक्स। Excuse me, उर्मिला नाम की पेशेंट हैं यहाँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप कौन? डॉक्टर सिमरन माथुर। डॉक्टर सिमरन माथुर? जी। सॉरी, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। क्यों? डॉक्टर साहब ने ऑर्डर दिया है कि बाहर के डॉक्टर को अलाउ नहीं करते। देखिए मैं एक डॉक्टर की हैसियत से उनका चेकअप करने नहीं आई हूँ, मैं उनकी दोस्त हूँ, मिलना चाहती हूँ बस। मैडम हमारा प्रॉब्लम आप समझिए ना, अगर अभी आपको छोड़ दिया बाद में डॉक्टर मच मच करेगा। मैडम आप प्लीज विजिटिंग आवर में आइए, कोई नहीं रोकेगा। जाओ। देखिए पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैडम जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। आपने अभी इस आदमी को जाने दिया ना? मैडम जो हमें ऊपर से बोला जाएगा वही करेंगे ना हम। मानस मैं रिसेप्शन पर हूँ एंड दीस गाइस आर नॉट लेटिंग मी कम। तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? अरे मैं किस तरह से यहाँ रुका हूँ उर्मिला के पास मैं ही जानता हूँ, किसी को अंदर ही नहीं आने दे रहे वार्ड में। How is she? नहीं है ठीक, आई मीन आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा। ओके यू डोंट वरी, मैं ही कुछ करती हूँ। या देखिए मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए अंदर जाने दीजिए, बहुत ज़रूरी है मेरा इनसे मिलना। प्लीज़ मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगी। देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे कुछ करना होगा जिसकी ना ज़रूरत है ना मैं करना चाहती हूँ। तो करिए ना मैडम, मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है। फाइन, यू आस्क्ड फॉर इट। हेलो हेलो सर। सर आई एम सो सॉरी, मैं आपको डायरेक्ट लाइन पर फ़ोन कर रही हूँ बट इट्स रादर अर्जेंट। कौन बोल रही हैं आप? ओह आई एम रियली सॉरी सर, मैं सिमरन माथुर बोल रही हूँ, डॉक्टर सिमरन माथुर। ओह
आज हमें कैसे याद किया आपने? सर, मैं विमेन प्रिजनर्स हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ एक पेशेंट हैं जिन्हें मैं मिलना चाहती हूँ। उर्मिला नाम है उनका, बट दीज ऑफिसर्स आर बिहेविंग वेरी डिफिकल्ट। वो मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए? मतलब आप वहाँ एज ए डॉक्टर तो नहीं गई? नो सर। तो एज ए विजिटर आपको क्यों नहीं मिलने दे रहे? डोंट दे नो यू? सर शायद जानते हैं और इसीलिए परेशानी हो रही है इन्हें। ठीक है, आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपकी और उनकी सबकी परेशानी खत्म कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। सिर्फ 2 मिनट। ओके। पुलिस कमिश्नर से बात कराओ। यस सर। कमिश्नर से मेरी बात हो गई है, उनका फोन आता ही होगा, आप चिंता मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। और कोई मदद चाहिए वहां पर? अरे नहीं सर, इस काम के लिए मुझे आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। दैट्स एम्बैरेसिंग इनफ। इतने छोटे से काम के लिए आपने मुझे याद किया, ये मेरे लिए भी शर्म की बात है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। लीजिए बात कीजिए। कौन है? आप प्लीज बात कर लीजिए। हेलो। हाँ। यस सर। हाँ सर। जी जी सर। हाँ सर, वो डॉक्टर हैं। हाँ सर। जी जी सर। हेलो मैडम, ये आपका फोन। हाँ पांडू, मैडम को लेके जा। थैंक यू। कैसी हो? उर्मिला, प्लीज टॉक टू मी। क्यों किया तुमने ये सब? Why, Urmila, please? Urmila, listen, talk to me. This is not going to help the matter anymore. Tell me, what is it? Are you depressed? Urmila, please बात करो मुझसे। सिर्फ उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। 2 दिन तक बहुत मारा मुझे उन लोगों ने। मारा? क्यों? क्योंकि मैंने मना कर दिया। क्या मना किया तुमने? वो लोग मुझे जबरदस्ती बाहर ले गए और मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे और मैंने मना कर दिया, इसलिए बहुत मारा मुझे।